नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद फ्रांस की एक एक्स नेवी पायलट ने एक वीडियो बनाई थी। उसने उस वीडियो में क्लेम किया था कि पाकिस्तानी J-10 ने PL-15 मिसाइल से एक इंडियन राफेल को गिरा दिया है। उस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी पाकिस्तान में, चाइना में, इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग उस वीडियो का रेफरेंस देके ये कह रहे थे कि देखो अब फ्रांस का पायलट ही कह रहा है कि इंडिया का राफेल गिरा है। नाउ अब उस वीडियो को 15 महीने हो चुके हैं। 15 महीने बाद फ्रांस ने उसी पायलट को अरेस्ट किया है क्योंकि वो चाइना के लिए स्पाई कर रहा था। आज मैं आपको इस पूरी स्टोरी के 3 लेयर्स दिखाऊंगा। पहला कि ये पायलट कौन है और उसने एग्जैक्टली क्या क्लेम किया था। दूसरा, फ्रांस को उसके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंस मिले हैं। और तीसरा, एक ऐसा बात जो बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस पायलट की बात को इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला। ये फ्रांस का एक एक्स नेवी ऑफिसर है और ये फ्रेंच और कैनेडियन दोनों सिटीजनशिप रखता है। इसने फ्रांस की नेवी में लगभग 2021 तक सर्विस दी है और सर्विस के टाइम पे ये खुद राफेल उड़ा चुका है। 2021 में रिटायर होने के बाद ये एक डिफेंस कमेंटेटर बन गया, टीवी पे आने लगा, इसकी खुद की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई। तो जैसे ही मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो इसने पब्लिकली ये क्लेम कर दिया कि जो चाइनीज़ में J-10C और JF-17 है उन्होंने इंडियन राफेल को मार गिराया है। इसने यहाँ तक इनको चाइनीज जेट्स को कह दिया कि ये राफेल किलर्स हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दसों एविएशन जो राफेल बनाता है उसके CEO एरिक ट्रैपियर ने खुद पब्लिकली इन क्लेम्स को इंटायरली इनएक्यूरेट बोला था। उसी वक्त इंडिया के अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी कहा कि पाकिस्तान का ये जो क्लेम है कि उन्होंने 6 इंडियन जेट्स गिरा दिए ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। तो ये क्लेम्स वेरीफाइड नहीं थे शुरू से ही, पर वो वायरल हो गए क्योंकि सबको ये लगा कि फ्रांस के अंदर फ्रांस का एक नेवी ऑफिसर बोल रहा है तो काइंड ऑफ एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लगी, तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया उसका ये स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है उस पर। तो जुलाई 20 के आसपास फ्रांस की एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है DGSI, डायरेक्टरेट जनरल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, उन्होंने इसको डिटेन किया, इसके घर को सर्च किया और फिर इसको एक इन्वेस्टिगेटिंग मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब इसके ऊपर 4 चार्जेस लगे हैं। पहला कि नेशनल डिफेंस सीक्रेट्स को रिवील करता है, दूसरा कि फॉरेन पावर के साथ इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ करता है और स्टेट से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और तो और ये फ्रांस की डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिलहाल तो ये जुडिशियल सुपरविजन के अंडर है, बट इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि ये जो अपनी चाइना के ट्रिप के दौरान एक साउथ अफ्रीकन एविएशन कंपनी के थ्रू चाइनीज मिलिट्री पायलट्स को ट्रेनिंग और सेमिनार्स दे रहा था, और ये ट्रिप उसने अपने ऑफिशियल्स को डिक्लेयर तक नहीं की थी। जब उससे ये पूछा गया तो उसने अपने डिफेंस में कहा कि मैंने तो बस 2-3 दिन के सेमिनार्स कंडक्ट किए थे, मेरा 2019 वाला जो ट्रिप था वो ठीक भी नहीं गया था, उसके बाद मैं कभी चाइना गया ही नहीं। अब ये देखो एक डिनायल है, फ्रांस अब डिनायल कर दिया, तो फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये केस अब कोर्ट में जाएगा और फाइनल डिसीजन आने में तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो ये सिर्फ एक पायलट की बात नहीं है, यहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा गया है कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का एक्शन नहीं था, ये एक कंसर्टेड कैंपेन था राफेल के अगेंस्ट, राफेल के बारे में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के, और इसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उन लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन चलाया था जिसमें AI जनरेटेड कंटेंट भी शामिल थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चाइनीज़ एम्बेसी जो है वो एक्टिव तरीके से उन कंट्रीज़ को लॉबी कर रही थी जो राफेल परचेज कर चुके थे या करने वाले थे। वो लोग उनको फ्रेंच जेट्स से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की बात नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैंपेन का हिस्सा था जिसमें एक रिटायर्ड पायलट सिर्फ एक छोटा सा पर विजुअल हिस्सा बन के रह गया। अब मैं आपके साथ वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एज ए इंडियन हमें डिस्कस करना चाहिए, बट हम यूजुअली उतना करते नहीं हैं। देखो, ये एक एक्स नेवी ऑफिसर था, इसने एक अनवेरीफाइड क्लेम को पब्लिकली बोल दिया। अब ये जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं ऑपोजिशन पार्टी में, उन लोगों ने इसकी बात को इको कर दिया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में, जब पॉलिटिकल डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट, उस दौरान उन्होंने उसकी बात को इको किया। आप ये वीडियो सुनिए। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. If you had listened to me here,
you would not have lost those 5 planes. अब मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं ये सिर्फ एक फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा क्लेम जिसको लेकर फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और तो और शुरू से ही दसों ने और इंडिया के अपने CDS ने उस क्लेम को डिनाई कर दिया है। वो क्लेम इतनी डीपली सर्कुलेट हो गई कि वो इंडिया के नेशनल पॉलिटिक्स तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी इफेक्टिवली काम करती है। एक अनवेरीफाइड वीडियो अगर सही प्लेटफॉर्म पे सही टाइमिंग पे आ जाए, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकती, वो पार्लियामेंट तक, पॉलिटिकल डिबेट्स तक पहुंच सकती है। और ये चाइना का कोई एक नया पैटर्न नहीं है, ये हर देश के साथ ऐसे ही करता है। इसी साल के शुरुआत में US अथॉरिटीज़ ने एक फॉर्मर F-35 पायलट को अरेस्ट किया था। सेम इसी टाइप का एलिगेशन लगा था कि वो चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल को ट्रेनिंग दे रहा था। 2024 में US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने एक ज्वाइंट वार्निंग इशू की थी कि चाइना के मिलिट्री PLA एक्टिवली करेंट और फॉर्मर NATO मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर रही है अपनी कैपेबिलिटी इन्हांस करने के लिए। तो देखो ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक इस्टेब्लिश पैटर्न है। चाइना रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को, स्पेशली वैसे जो सोशल मीडिया पे विजिबल हैं, उनको टारगेट करता है, उनको अपने पास बुलाता है, अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिलाता है और अपने आप को इन्हांस करता है मिलिट्रीली। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, इंडिया को कैसे इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। देखो कल को हो सकता है कि लोग चाइना इंडिया के भी मिलिट्री ऑफिशियल्स को टारगेट करना शुरू कर दे, उनको भी पैसे के लिए लालच देना शुरू कर दे। तो आप बताना इंडिया कैसे इन सब से बच सकता है। मैं आप सबका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।